गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में पार्ट 18 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सेवा की महिमा। कल हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि इसमें लेखक ने बताया था, यशपाल जी ने, कि सेवा की क्या महिमा है और एक जो सेवक होता है उसका कितना महत्व है। तो बताया है कि एक सेवक एक पारस मणि की तरह से होता है ना। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो चलिए हम लोग पार्ट 1 में, अब हम लोग पार्ट 2 में आगे का पढ़ते हैं। कि सोचने की बात यह है कि अगर पैसे में और पैसे के वैभव में ही सब कुछ होता तो भगवान बुद्ध क्यों घर बार छोड़ते और क्यों भगवान महावीर राजपाट का त्याग करते। ये हम लोगों ने कल पढ़ लिया था इसको, कि ये सोचने वाली बात है कि अगर पैसे से सब कुछ सुख मिलता तो भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी अपना घर बार और राजपाट क्यों त्यागते, इतनी सुख सुविधाओं को क्यों छोड़ते। और यह तो 2500 वर्ष पुरानी बात हुई, 2500 वर्ष पहले की ये बात है। आज के जमाने में ही हमने गांधी जी को देखा। ये तो मतलब ये महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध जी की तो बात 2500 वर्ष पुरानी है, लेकिन गांधी जी को तो हमने अभी इसी जमाने में देखा है, इसी जमाने की बात है। तो आज के जमाने में ही हमने गांधी जी को देखा। उन्होंने सारे आडंबर छोड़ दिए, सादगी का जीवन बिताया। वे समझ गए थे कि जो आनंद सादगी की जिंदगी में है वह पैसे की जिंदगी में नहीं है। वे चाहते तो अच्छी खासी कमाई कर सकते थे, लेकिन उस हालात में वे गांधी जी न होते। उन्होंने पैसे का मोह त्यागा और बड़े बड़े काम किए। दुनिया में उनका नाम अमर हो गया। आपको याद होगा कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने लिखा था कि आगे आने वाली पीढ़ियां मुश्किल से विश्वास कर पाएंगी कि इस धरती पर हाड़ मांस का बना गांधी जैसा व्यक्ति कभी चलता फिरता था। गांधी जी वे अगर उस समय इतना पढ़े लिखे थे, वे अफ्रीका गए थे, वहां से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, अच्छी फैमिली से, अच्छे परिवार से थे, वो समृद्ध परिवार के थे। चाहते तो बहुत अच्छा सा जीवन अपना गुजारते और अच्छे से रहते, लेकिन उन्होंने पैसे का मोह नहीं किया और अपने देश की आज़ादी के लिए उन्होंने कितने सारे आंदोलन किए और बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए। और आज इसी कारण दुनिया में उनका नाम अमर है। अगर वो पैसे के लिए भागते या पैसे के चक्कर में इतना महान काम वो ना करते तो आज शायद वो गांधी ना होते। इसीलिए आइंस्टीन ने लिखा है कि आने वाली पीढ़ियां बहुत मुश्किल से इस बात पर विश्वास करेंगी कि अरे मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी था जो धोती पहनता था और हाड़ इतना दुबला पतला इस तरह का व्यक्ति भी था जो कि चलता फिरता था। तो ये आइंस्टीन ने, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने उनके बारे में ये अपने वक्तव्य लिखे थे। तो असल में उन्होंने सोना नहीं जुटाया, लेकिन उन्होंने वह पारस मणि प्राप्त की जिसको छूकर सब कुछ सोना बन जाता है। तो अच्छे व्यक्ति एक पारस मणि की तरह ही होते हैं, है ना। उन्होंने सोना नहीं जुटाया, धन रुपया पैसा दौलत ये सब तो चला जाता है, लेकिन इंसान की जो अच्छाइयाँ होती हैं वो कभी नहीं मरती, वो कभी नहीं खत्म होती। तो और इंसान की अच्छाइयाँ, इंसान जब अपनी बुराइयों को दूर कर लेता है, अच्छे काम जो करता है, तो वो एक पारस मणि की तरह से हो जाता है। तो उसके पास एक पारस मणि होती है, ऐसी पारस मणि जिसको छू करके दूसरे सबको सोना हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कितने अच्छे इंसान वो बन गए थे कि उनके संपर्क में आने वाले लोग भी अच्छे बन जाते थे, क्योंकि सज्जन व्यक्ति के साथ अगर कोई रहता है तो उसके अंदर भी सज्जनता के गुण आ जाते हैं। तो उनके पास ऐसी मणि हो जिसके पास उसके पास किस चीज की कमी हो सकती है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि जिसके पास पारस मणि हो, यानी कि उसको छू कर के वो सोना बना ले, तो उसको किस चीज की कमी। लेकिन ये पारस मणियां ऐसे ही नहीं मिल जाती, इसके लिए बड़ी साधना की जरूरत होती है। सब सोना तपने पर कंचन बनता है, ठीक यही बात आदमी के साथ भी है। तो इसका तात्पर्य यह है कि जो पारस मणि है ये ऐसे नहीं मिल जाती। मतलब जो इंसान अपनी बुराइयों को छोड़कर इतना अच्छा बनता है, अच्छे कर्म करता है, तो इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत साधना करनी पड़ती है, बहुत कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, अपनी सुख सुविधाओं का, और तब जाकर के वो आगे इतना महान व्यक्ति बन पाता है।
इसी पर इन्होंने लिखा है कि कंचन मतलब सोने को अगर हम लोग जो तपाते हैं आग में तो वो और ज़्यादा उसमें निखार आ जाता है। उसी प्रकार आदमी भी जब साधना करता है, त्याग तपस्या का जीवन जीता है तो वो भी दिन पर दिन बहुत महान बनता चला जाता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ आदमी का शरीर है। सारे प्राणियों में आदमी को ऊंचा माना गया है और वह इसलिए कि आदमी के पास बुद्धि है। क्या आदमी के पास बुद्धि है, विवेक है। संसार में जितनी भी इजादें हुई हैं सब बुद्धि के जोर पर हुई हैं। आप सवेरे दिल्ली में नाश्ता करके चलते हैं और दोपहर का खाना मॉस्को में खा लेते हैं। हजारों मील की यात्रा घंटों में हो जाती है। यह सब कैसे? आदमी की बुद्धि से ही तो संभव हुआ है। मतलब कहने का मतलब ये कि आदमी ने अपनी बुद्धि से इतने सारे जो खोजें की हैं, है ना, आने जाने के जो साधन हैं वो सब इतने ज्यादा विकसित हो गए हैं कि आज दूरी नहीं रह गई है ना। तो इसीलिए और ये सब चीजें आदमी ने अपनी बुद्धि से ही विकसित किया। विज्ञान में जितनी भी चीजों के आविष्कार हुए हैं, खोजें हुई हैं, वो सब आदमी की बुद्धि से ही तो हुआ है। तो इसीलिए आदमी को दुनिया का सबसे दुर्लभ मतलब जो माना गया कि इंसान का जो शरीर है वो सारे जीवों में दुनिया के सबसे दुर्लभ है, क्योंकि इंसान ही वो सब काम जो है कर पाता है जो अन्य कोई व्यक्ति नहीं, अन्य कोई जीव या अन्य प्राणी नहीं कर पाता। अर्थात ये जो इतने सारे वैज्ञानिक आविष्कार हैं ये किसने किए हैं? इंसानों ने तो किए हैं। तो जिसके पास इतनी चीजें हों वह धन या दुनियादारी की चीजों के पीछे क्यों भटके? यह उचित नहीं है। बुद्धि का प्रयोग उसे बराबर आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है उन्होंने मानवता की बड़ी सेवा की है, उनका नाम अमर हो गया है। तो लेखक ने देखी कितनी अच्छी बात लिखी है कि जिसके पास इतनी सारी चीजें हैं तो वो धन या दुनियादारी की चीजों के पीछे क्यों भटके? मतलब उसे नहीं भटकना है, ये उचित नहीं है। उसके पास बुद्धि है तो बुद्धि से उसे बराबर आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। खुद भी आगे बढ़े और अपने समाज को भी आगे बढ़ाए और मानवता की बड़ी सेवा की है। और उन्होंने जिन लोगों के पास बुद्धि का विकास हो गया तो समझते हैं कि मानवता की सेवा से बढ़कर के कोई भी सेवा नहीं है। तो मानवता की बड़ी सेवा की है जिन लोगों ने इस तरह से मानवता की सेवा की है, इंसानों की सहायता की है, उनका नाम अमर हो गया है। धन का खोट आदमी को तब मालूम होता है जब वह खरा बनने लगता है। खरा बनने का अर्थ यह नहीं है कि इंसान घर बार छोड़ दे, जंगल में चला जाए और भगवान के चरणों में लौ लगाकर बैठा रहे। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं, पर यह रास्ता सबका रास्ता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि धन में क्या खराबी है, अधिक धन प्राप्त करने से क्या क्या बुराइयां आ सकती हैं, ये आदमी को तब पता लगता है जब वो खरा बनने लगता है। खरा मतलब क्या? जब अच्छा बनने लगता है इंसान। अच्छा कैसे? खरा का मतलब होता है जब अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर लेता है, अच्छाई की तरफ जो बढ़ता है और नीति का जीवन बिताता है, तो वो खरा व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति। तो जब उसके अंदर ये सब बातें आने लगती हैं तब उसे धन का संग्रह करना या अत्यधिक धन को इकट्ठा करना, क्या उसमें क्या खराबी, तब इन सब बातों को वो जानता है। तो और बहुत लोग ये सोचते हैं कि अरे कि घर बार छोड़ दिया, जंगल में चले गए, भगवान का भजन करने में लग गए और अपने घर परिवार को छोड़ दिया, तो ये खरा बनना नहीं है। आप परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए भी व्यक्ति खरा बन सकता है, ठीक है। तो यह रास्ता सबका नहीं है, हर कोई नहीं ऐसा जो कर सकता है। दुनिया में ज्यादातर लोगों का वास्ता अपने घर के लोगों से ही नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वास्ता अपने घर के लोगों से ही नहीं होता है, दूसरों के साथ भी पड़ता है। मतलब सिर्फ अपने घर के लोगों से ही नहीं बल्कि दूसरों के साथ भी वो रहते हैं। खरा आदमी वही है जो अपनी बुराइयों को दूर करता है और नीति का जीवन बिताते हुए अपने देश और अपने समाज के काम आता है ना। जो व्यक्ति अच्छा जीवन खुद तो जीता ही है और दूसरों को भी अच्छा जीवन जिलाने की कोशिश करता है और इस प्रकार अपने देश और समाज के काम आता है ना, वो व्यक्ति होता है खरा।
ऐसा आदमी सबको प्रेम करता है और सबके सुख दुख में काम आता है। हजरत मोहम्मद जहाँ भी दुख होता था वहाँ फौरन पहुंच जाते थे। हजरत मोहम्मद का नाम सुना होगा आप लोगों ने बच्चों। तो ये जहाँ भी कहीं कोई तकलीफ होती थी, परेशान और कोई भी व्यक्ति परेशान होता था, ये तुरंत उसकी सेवा के लिए पहुंच जाते थे। बहुत लोगों की इन्होंने भी सेवा की है, इसीलिए आज इनका नाम इतना, इनको बहुत लोग पूछते हैं, इसीलिए आज इनका नाम इतना ज़्यादा मशहूर है। और मुस्लिम समुदाय ने, जैसे हम लोग भगवान को पूछते हैं, वैसे मुस्लिम समुदाय हजरत मोहम्मद को पूछते हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी न जाने कितनों की सेवा की। इसी प्रकार भगवान बुद्ध हैं, इन्होंने भी अपना राज परिवार सब कुछ छोड़ दिया था, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ दिया था और कितनों की इन्होंने सेवा की थी। गांधी जी परचूरे शास्त्री के घाव को अपने हाथों से साफ करते थे। ठीक है, ये मामूली घाव नहीं थे, ये कुष्ठ के थे, उनमें भी मवाद निकलता था। लेकिन गांधी जी बड़े प्रेम से शास्त्री जी की सेवा करते थे। गांधी जी भी बहुत संपन्न परिवार के थे, बहुत अच्छे परिवार से संबंध से थे, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने इतनी सादगी का जीवन जिया था कि और सेवा भाव इन्होंने अपनाया था कि ऐसे व्यक्ति की सेवा ये करते थे। परचूरे शास्त्री जी के को कुष्ठ रोग था, ये उनके घावों को साफ करते थे, उनमें दवा लगाते थे और उनकी सेवा करते थे। तो ऐसी मिसालें एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों हैं। जो मानव जाति की सेवा करता है उससे बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता। तो इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मानव की सेवा करता है, सबसे बड़ा दुनिया का धनी इंसान वही है, क्योंकि मानव की सेवा, मानव हर व्यक्ति में, हर मानव में ईश्वर का वास होता है। ईश्वर जो रहता है, तो इंसान की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं, आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, बाय।